Hello bachon, let's read the question. The question says in the following questions, a statement of assertion A followed by a statement of reason R is given. Choose the correct answer out of the following choices. Option A, both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are correct, and R is not the correct explanation of A. Option C, A is correct but R is incorrect. Option D, R is correct but A is incorrect. Here assertion is given as order of the following reaction 2NO gas plus H2 gas is giving 2H2O gas plus N2 gas is 3. Reason order of the reaction with respect to given reactant is the power of the reactant's concentration in rate equation. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that for a reaction, suppose एक reaction इस तरह से हो रही है A plus BB is giving CC plus DD. तो यहाँ पे जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो हम सिर्फ रिएक्शन में देख के नहीं बता सकते हैं। जैसे ये रिएक्शन है तो यहाँ पे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए है और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि ऑर्डर विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए प्लस बी। सो जो ऑर्डर होता है किसी भी रिएक्शन का वो इक्वल्स टू होता है सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ इक्वेशन। तो अगर रेट लॉ में हमें बोला गया है कि रेट इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, ये रेट लॉ है जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है, तो ऑर्डर जो होगा वो रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन की पावर एक्स है प्लस बी की जो पावर है वो वाई है, तो दोनों की पावर का सम होगा ऑर्डर। तो ये ऑर्डर होता है। तो अब आप अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो हमें जो इक्वेशन दी है वो है 2NO गैस इज reacting with 2H2 gas and giving 2H2O gas plus N2 गैस। तो ये जो इक्वेशन है वो एलिमेंट्री इक्वेशन नहीं है। एलिमेंट्री इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो जैसा एक ही सिंगल स्टेप में जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है बल्कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो कि दो स्टेप में होती है। पहली स्टेप में दो H2O गैस के मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ H2 से और ये बनाते हैं N2O प्लस H2O, और ये जो है वो स्लो स्टेप होती है। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो N2O है वो दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ H2 गैस से रिएक्ट करता है एंड कन्वर्ट हो जाता है N2 प्लस H2O में, और ये जो है वो एक फास्ट स्टेप होती है। तो ओवरऑल जो इससे अगर हम देखें तो ओवरऑल जो रिएक्शन है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये कॉमन है, और ओवरऑल रिएक्शन हमारी सेम आ जाएगी जो कि हमें दी है क्वेश्चन में, N2 गैस प्लस H2O 2H2O गैस। तो जब कोई भी इक्वेशन मल्टीपल स्टेप में होती है तो जो स्लो स्टेप होती है उसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मानते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब उसी के ऊपर जो है रेट डिपेंड करती है। तो इस स्टेप में जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं सिर्फ इन्हीं की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड करेगी। तो रेट हो जाएगी हमारी इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट NO टू द पावर 2 एंड H2 की पावर 1। तो ऑर्डर हमने पढ़ा था जो रेट लॉ में पावर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के पावर का सम, तो पावर क्या है 2NO की है और H2 की 1 है, तो 2 + 1 ऑर्डर हो गया 3। तो दैट मीन्स हमारा जो असर्शन है वो करेक्ट है कि ऑर्डर 3 होगा, और रीजन भी करेक्ट है क्योंकि जो रेट लॉ होता है उसमें या रेट इक्वेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उनकी पावर का जो सम होता है उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।